काम तो फयाज भाई कोई भी आसान नहीं है, काम काम ही होता है। नंबर बिल्डिंग है, ठीक है। और ये इसने लिखा हुआ कि लीव द ऑर्डर डोर के घर के बाहर छोड़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की व्लॉग में मैं मौजूद हूँ लिथुआनिया के कैपिटल विल्नियस में। और आज की व्लॉग में हम बात करेंगे एक ऐसी जॉब के बारे में जो यहाँ बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और स्पेशली स्टूडेंट्स, और वो है फूड डिलीवरी का जॉब। तो मेरे साथ मौजूद है मेरा दोस्त अब्दुल्ला, जो कि पहले एक रेस्टोरेंट में यहाँ पे जॉब करता था, लेकिन पिछले 3-4 महीनों से उसने फ़ूड डिलीवरी का काम शुरू किया है। तो आज वो हमें बताएगा कि यहाँ पे एक स्टूडेंट जो कि पाकिस्तान या दीगर कंट्रीज से आता है, तो वो महीने का कितने कमा सकता है, और स्टडीज़ प्लस जॉब को किस तरह मैनेज किया जाता है, और साथ साथ रेंट, गाड़ी का जो रेंट है, इंश्योरेंस, फ्यूल, बाकी अखराजात कितने आते हैं। तो आज की व्लॉग में ये सारे डिटेल हम सुनेंगे अब्दुल्ला की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम फयाज भाई, जैसे आपने पूछा कि डिलीवरी में बंदा कितने कमा सकता है या इसकी क्या रूटीन है। तो डिलीवरी मेरे हिसाब से बहुत ही बेस्ट जॉब है, क्योंकि जब स्टूडेंट आता है तो उसने ऑब्वियसली पढ़ने के लिए आते हैं। अब वो सारा दिन अगर जॉब करे तो वो 8 to 5 जॉब होगी या 10 to 5 जॉब होगी। डिलीवरी में एक ये फ्लेक्सिबल जॉब है, आप एनी टाइम निकल सकते हैं, एनी टाइम जा सकते हैं। अब जैसे कि मैंने इससे पहले अपनी क्लास ली, उसके बाद मैं काम पे निकला, तो अपनी मर्ज़ी के आप मालिक होते हैं, और दूसरा आप पे किसी की आवाज़ नहीं होती। जैसे कि हर चीज़ का फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। अब इसमें यह है कि जब आप जॉब करते हैं तो वो आपकी इंश्योरेंस पे करते हैं, यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस होती है, बाकी बहुत से टैक्सों से बंदा बच जाता है। पर अब जब ये करते हैं, ये आपकी इंडिविजुअल एक्टिविटी में आती है, इसमें आपको टैक्स पे करना पड़ता है हर मंथ का 17 का। इसके अलावा अगर इसको बंदा फुल टाइम लेके चले तो आप अगर 7-8 घंटे जॉब करते हैं, इस पर काम करते हैं, आप मिनिमम 60 to 70 को हाथ लगा सकते हैं। अगर दिन अच्छा हो तो 100 पे भी बंदा जा सकता है। तो मगर इस 100 को या 70 को देख के खुश ना हो, इसमें ख़र्चे भी हैं, क्योंकि पानी पे गाड़ी चलती नहीं है, पेट्रोल पे चलती है। 50 रुपये की इसकी टैंक फुल होता है, 3 दिन बाद इसका टैंक फुल होता है 50 रुपये में, ठीक है फयाज भाई। और इसके अलावा इसका रेंट है, पर वीक में इसका रेंट 50 दे। अगर आपकी अपनी गाड़ी भी है तो उसमें फिर 100 मसले मसाइल आते हैं। गाड़ी अब मशीन है, चलते चलते ख़राब हो जाए, लेदर इसके आपने चेंज करने हैं, आपने इसके जो है ऑयल चेंज करना है, ये जो फिक्स खर्चे एक टाइम पीरियड के बाद आपको करना ही करना होते हैं। इसके अलावा अल्लाह ना करे चलते चलते आपके जो है इंजन फेल हो जाए, कुछ इस तरह का बड़ा मसला निकल आए, तो वो और महंगा होता है। तो यहाँ पर मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा महंगी है। अब देखी जाए ना पाकिस्तान की निस्बत, पाकिस्तान में तो 5,000 दे के हम पूरी गाड़ी को टिप टॉप कर लेते हैं, वो मजदूरी पूरी ले लेते हैं। इधर आपने ऑयल चेंज करना है, उसकी अलग मजदूरी है, टायर में अगर चेंज करना है उसकी अलग मजदूरी है, आपने नट कसवाना है उसकी अलग मजदूरी है, हर चीज़ की अलग अलग मजदूरी लेता है यहाँ पर बंदा। तो बस यही है। अब आप के ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो? अच्छा, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ऑन एवरेज आप एक सिंपल वर्ड्स में बताएं कि एज ए स्टूडेंट अगर कोई पाकिस्तान से आता है, हाँ, तो मंथली ऑन एवरेज कितना पाकिस्तानी एक बंदा कमा सकता है पाकिस्तानी PKR में? PKR में मैं यूरो में बता देता हूँ, आप फिर कन्वर्ट कर लीजिएगा। मिनिमम यहाँ पर अगर नॉर्मल काम किया जाए ना तो फयाज भाई आप 1500-1600 आराम से कमा सकते हैं। लेकिन उसमें से मैं आपको बताता हूँ खर्चे। 200 रुपये आप उसका 100 रुपये की गाड़ी मिलती है रेंट पे, ये प्रियस 90 की 100 की 400 रुपये आपके मंथ के वो हो गए। इसके बाद गैस की टैंक प्रियस की जो फुल होती है वो 30 में होती है, पेट्रोल में इसकी 50 में होती है। इसका रेंट भी कम है, 70 है। फिर आप हफ्ते में 2 बार गैस डालनी, उस हिसाब से वो हो गया आपके 120, 73 आपका 100 हो गया। फिर आप जिधर रह रहे हैं आपका रेंट भी देना है आपने,
खाना पीना भी करना है। खाने का आप अगर अच्छा खाना खाएं तो 60-70 यूरो आपके कहीं नहीं गए। और रेंट अगर बहुत कम भी हो तो 250-240, अगर ज़्यादा हो फिर वो दुबई स्टाइल में रहना है तो फिर 170-80 में भी बंदा रह सकता है, वो एक कमरे में 8-9 लड़के। तो बस फिर आप हिसाब लगा लें कि ख़र्चे वर्चे निकाल के, शायद मेरे जहन में कोई ख़र्चा भी फ़िलहाल ना आ रहा हो। ये मेन ख़र्चे हैं जो होते ही होते हैं। अच्छा, और काम के हवाले से आप क्या कहेंगे? काम जो है ये ईजी है या मुश्किल है? काम तो फयाज भाई कोई भी आसान नहीं है, काम ही होता है। और जो बंदा भीख मांग रहा होता है उसके लिए भी बेचारे के लिए टफ होता है भीख मांगना। वो तो उसको ही पता होता है कि कितने घंटे बैठना है, फ़र्श पे बैठना है, कितनी चुभन होती है, कितनी कमर में दर्द होती है। तो काम तो खैर आसान नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। मतलब बंदा किसी का मोहताज नहीं होता। दैट्स ऑल। तो दोस्तों अब फाइनली हम रेस्टोरेंट पहुंच गए हैं और ये भी हम रेस्टोरेंट के बाहर खड़े हैं और अब अंदर जाएंगे। अंदर जाके अंदर से डिलीवरी पिक करेंगे और डिलीवरी पिक करने के बाद हम इसको ड्रॉप करने के लिए जाएंगे, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये अभी फाइनली हम पहुंच गए हैं जिधर हमने डिलीवरी ड्रॉप करनी है। ये आप देखें 56 नंबर बिल्डिंग है, ठीक है। और ये इसने लिखा हुआ कि लीव द ऑर्डर डोर के, घर के बाहर छोड़ के जाना, दरवाजे पे हमने छोड़ना है। उसकी हम तस्वीर बना लेंगे। अब ये देखें बाहर वो है 56 बिल्डिंग, लेकिन 41 से लेके 76 तक है। अब हमने ढूंढने है कि 3 नंबर अपार्टमेंट। से 40 तक है, वो 40 से 76 तक है। अब हमने 76 से आगे बुकिंग हमारी 83 नंबर। अगर अब्दुल्ला ये डिलीवरी रास्ते में ख़राब हो जाए या बंदा रिसीव ना कर ले तो उस सूरत में क्या होगा? जब डिलीवरी ख़राब होती है तो हम सपोर्ट को बताते हैं। सपोर्ट वाले कहते हैं कि जाके उसको दे दो, फिर वो सपोर्ट वाले उनको कंपनसेट कर देते हैं जिसकी डिलीवरी होती है। तो क्या यहाँ पर 2 एप्लीकेशन है बोल्ट वाले, वो आईडी भी बैन कर देते हैं इसके होते हुए आजकल सर। अभी देखिए ये इसने दरवाजे को फोड़ दिया हुआ है, ये हम लगाएंगे दरवाजा खोल जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का व्लॉग, जिसमें हमने आपको देखा है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स लिथुआनिया में फ़ूड कोरियर के तौर पर किस तरह काम करते हैं। और उम्मीद है कि आपको एक अच्छी समझ आई होगी कि यहाँ स्टूडेंट वीज़ा या वर्क परमिट पर आकर पाकिस्तानी स्टूडेंट किस तरह इंडिविजुअल एक्टिविटी कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपना ख्याल रखिए। हम मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।